स्पिरिचुअल बाईपासिंग क्या होती है? हमारे मेजर 7 चक्रास होते हैं। क्राउन चक्रा, अजना चक्रा, थ्रोट, हार्ट, देन सोलर प्लेक्सस, सैक्रल एंड बेसिक चक्रा। अब इसको आप ऐसे समझते हैं कि आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा आपके बेली पे, आपके स्टमक पे, इसको सेंटर लाइन लेते हैं। इसके ऊपर के जितने चक्रा है इसको आप हायर चक्रा मानिए, उसके नीचे के जितने चक्रा है उसे लोअर चक्रा, लोअर फ्रीक्वेंसी चक्रा मानिए। तो जब आप इनर वर्क करते हैं, जब आप आध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, आप मेडिटेशंस करते हैं, आप सेल्फ रेगुलेशन प्रैक्टिसेस करते हैं, शमानिज्म, बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिनको आप फॉलो करके ये आंखें बाहर देखती हैं और एक आंख अंदर दिखती है। तो जब आप उस आंख से अंदर देखते हैं, अपने अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, तो आप धीरे धीरे आपकी हायर चक्रा काफी ज्यादा एक्टिवेट होने लग जाते हैं। लेकिन जब आप ये करते हैं तो आप स्पिरिचुअली तो आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक ग्लिच होता है स्पिरिचुअल बाईपासिंग। वो ये होता है कि आपकी हायर चक्रास तो एक्टिवेट हो गए, लेकिन आपकी लोअर चक्रा जो है वो वीक है। तो आपने कुछ ऐसा सुना होगा ना कि बहुत सारे जो साधक्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में होते हैं, तो वो ऐसे कहते हैं कि हमें तो दुनिया से क्या लेना देना, हमें तो परमात्मा का ज्ञान मिल गया है और हमें अब इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। समझिए, अगर आपको परमात्मा ने शरीर को दिया तो किसी कारण से दिया, कुछ काम करने आए हैं। आप यहाँ से एस्केपिज्म के लिए नहीं आए हैं। और उसका दूसरा पहलू ये होता है कि जो लोग अपनी रियल लाइफ में 3D वर्ल्ड में बिजनेस कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो वो इतने ज्यादा इंटूटेड होते हैं अपने काम में कि वो स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहे। तो मतलब जिसके हायर चक्रा एक्टिवेट हो गए उनके साथ भी एक ग्लिच है। उनका नीचे अगर एक्टिवेटेड नहीं है, लोअर चक्रा जो है सोलर प्लेक्सस के नीचे, उनके साथ एक ये इशू है। और जिनके नीचे के ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर के नहीं है, तो उनके साथ एक अलग ग्लिच चल रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है? दैट इज ग्राउंडिंग। जिस तरह से एक पेड़ जितना ज्यादा ऊपर जाता है, उसकी जड़ें नीचे उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, उसी तरह से हमें भी ग्राउंडिंग करने की बहुत जरूरत होती है। ग्राउंडिंग हम कई ही तरीकों से कर सकते हैं। बेयर फुट वॉक करके, सन एनर्जी को रिसीव करके, ब्रेथ वर्क करके, मेडिटेशन टेक्निक्स को फॉलो करके, काफी सारे तरीके होते हैं जिनसे आप वर्क करके अपने आप पर अपनी ग्राउंडिंग्स को और बढ़ाइए। कहते हैं ना कि कुछ भी बन जाओ लेकिन अपने पैरों को जमीन से जोड़ के रखो, तो आप बहुत ऊंचे जाओगे। इस चीज का ध्यान रखें और अपनी ग्राउंडिंग पे और अपने इनर वर्क पे बहुत ध्यान दीजिए। टिल देन, लव एंड लाइट टू ऑल। नमस्ते।